ईशान पूरी रात सवी के घर के बाहर बिता देता है, उसी की दुपट्टा को सीने से लगाए हुए। जब उसे सवी घर से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर रीवा को ये बात का पता चल गया कि ईशान उसके घर पर था, देर रात गए, तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा सबकी जिंदगी में। पर ईशान भी सवेरे जब उठता है तो सवी की दुपट्टा को साइड में रख निकल पड़ता है घर के लिए, ये जान के कि सभी बहुत परेशान होंगे, क्योंकि उनके फ़ोन पर फ़ोन आए हुए हैं उसके फ़ोन पर, और उन्हें ये नहीं पता कि ईशान आखिर कहाँ था रात भर। पर अब जहां ईशान भोसले परिवार के बीच दस्तक देता है, वहीं सबके चेहरे पर से रंग उड़ा उड़ा देखकर ईशान चौंक जाता है कि सुबह सुबह सब उसे ऐसे कैसे देख रहे हैं। पर जो वाइट सूट ईशान पहन कर रखा है, उस पर तो किसी ने दाग लगा दी है, एक ऐसी दाग जो इंटरनेट पर वायरल पहले और लोगों के जुबान पे बाद में है। और अब ईशान चौंकता है उसी लड़की का मीडिया को बयान देते हुए पिछले रात की हादसे के बारे में, जहां उसने सब बताया कि कैसे ईशान ने उसकी मदद करी और उसके ऑफिस में पनाह दी। पर फिर जो वो कह गई, उसके चलते सभी की होश उड़ जाते हैं, खासकर ईशान की। पर जहां ईशान बता सकता था परिवार को कि वो सवी के पास था रात में, वो अब सवी की जिंदगी और नर्क नहीं बनाना चाहता और अपने परिवार से अपनी सवी को दूर रखना चाहता है और जुर्म को चुपचाप सुनता है ईशान। पर उधर जहां शुक्ला दादा भी अब सवी को वायरल वीडियो दिखाते हैं, तब हरिणी को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसे सवी सुबह में फ्री खाना खिलाई थी, क्योंकि उसके पास पैसे भी पूरे नहीं थे। और वही लड़की अब ईशान को फंसा दी है इतने बड़े इल्ज़ाम में। पर सवी किसी से भी कुछ कहती नहीं कि ईशान उसके घर पर आया था, क्योंकि बदनामी फिर उसकी भी होती। पर किस्मत का खेल ऐसा पलटा कि जहां मीडिया वाले ईशान के बारे में अंट शंट बोल रहे हैं, वहीं सभी ईशान के लिए स्टैंड तो लेती है। पर अब इसे कुछ बदलने वाला नहीं, क्योंकि जहां ईशान की गाड़ी देखते हैं मीडिया वाले, सवालों के बौछार करते हैं और रीवा बोलती है कि उन्हें तो आना ही नहीं चाहिए था। पर ईशान का कहना है कि जब उसने कोई गलती की ही नहीं तो क्यों डरना। और अब जहां फोन पे फोन आ रहा है और सभी जवाब मांग रहे हैं राव साहब और निशिकांत से, वहीं अब राव साहब उस लड़की को खोज निकालने की बात करते हैं और बोलते हैं कि ईशान को किसी भी तरह अब बचाना है। पर तभी दरवाजे पर भंवर पाटिल अपने अंदाज में बोलता है कि वो लड़की को उसने बहुत दूर कर दिया है सबसे सेफ, और ईशान की अरेस्ट वारंट लेकर दिखाता है। पर जहां अभी राव साहब ईशान के खातिर लड़ते हैं, वहीं भंवर पाटिल राव साहब को ही गिरफ्तार करने की धमकी देता है और बोलता है कि लॉकअप में ना तो पंखा मिलेगा और ना ही एसी। और राव साहब का गुस्सा ऐसे ही पसीना बनकर निकल जाएगा। पर कहीं ना कहीं ईशान समझ जाता है कि ये सारी चाल भंवर ने चली है ईशान के खिलाफ, क्योंकि वो सवी की सुरक्षा की बात और कमिश्नर से पाटिल की कंप्लेंट, क्या सवी अपने आप से भी प्यारे ईशान सर को अब बचाने की कोई तरकीब सोचेगी? और क्या ईशान के लिए ढाल बनकर भंवर पाटिल को बेनकाब कर पाएगी सवी? देखते रहिए जहां शुक्ला बताते हैं कि कैसे एक लड़की के कहने पर कोई भी मर्द फंस सकता है और फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है जब तक सबूत ना मिले। तो क्या अब सवी बनेगी सबसे बड़ी सबूत अपने ईशान सर के लिए? देखते रहिए आगे क्या होगा इस घिनौने खेल में। यही अमीरों का सही है, दुनिया भर के कांड करते हैं और पैसे के दम पर पूरी बात दबा देते हैं। बताओ यार, एक डायरेक्टर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? तो चाय देना, कोई चाय वाय नहीं मिलेगी। क्या बकवास कर रहे हो ईशान सर के बारे में? जानते हो क्या आप लोग उन्हें? हाँ,
जर्नलिस्ट हो, जज नहीं हो जो फैसला सुना रहे हो यहाँ पे। अंदाजा भी है आप लोगों के एक स्टेटमेंट की वजह से किसी की जिंदगी में क्या तूफान आ सकता है। हाँ, चाय चेट निकलिए यहाँ से। अगर खुद भगवान भी आकर कह देना कि ईशान ने ऐसा कुछ किया, मैं तब भी यकीन